हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग स्टैंडर्ड सिक्स्थ मराठी की नई बुक शिकू मराठी आनंदाने इसका लेसन नंबर 5 आईस पत्र इसका एक्सप्लेनेशन स्टडी करेंगे। आईस पत्र यानी माँ को लिखा गया लेटर। तो एक छोटी बच्ची है ओवी, वो अपने माँ को गांव से लेटर लिख रही है। तो दिनांक 20 अप्रैल, तीर्थरूप आईस यानी रिस्पेक्टेड माँ, शीर्षाष्टांग नमस्कार, तो माँ को नमस्कार कर रही है। शीर्षाष्टांग यानी जिस्म के 8 पार्ट्स ज़मीन को लग के यानी पूरा लेट के जो नमस्कार करते हैं उसको कहते हैं। माझं पत्र मिळाल्यावर तुला आश्चर्याचा धक्का बसला असेल ना। मेरा लेटर मिलने के बाद तुमको तो बहुत सरप्राइज़ का धक्का, शॉक हुआ होगा। ओवी रोज़ तर आपल्याला फ़ोनवर बोलते, ओवी रोज़ तो फ़ोन पर मुझसे बात करती ही है, मग आज अचानक तिने आपल्याला पत्र का बरं लिहिलं असेल, तो फिर आज अचानक उसने लेटर क्यों लिखा होगा, ऐसा प्रश्न पडला असेल ना तुला। ऐसा क्वेश्चन आपके मन में आया होगा। मी सुट्टीत इथे आजोडीला राहायला आल्यापासून आपण रोज़ फ़ोनवर बोलतो। मैं छुट्टी में यहाँ आजोड़ी में, आजोड़ी यानी माँ का मैका यानी नाना नानी के घर पे मैं रहने के लिए आई हूँ, तो रोज़ फ़ोन पर बात होती है। पण आज आजीने मला तिने जपून ठेवलेला पत्रांचा खजिना दाखवला। लेकिन आज आजी ने, ग्रैंडमदर ने मुझे उसने जो जपून ठेवलेला यानी संभाल कर रखा हुआ लेटर्स का खजाना बताया। आजी लग्न करून सासरी आल्यावर यानी आजी ग्रैंडमदर शादी करके जब अपने ससुराल गई थी, पणजी ने आजीला लिहिलेली सगळी पत्र आजीने जपून ठेवली आहे। तो पणजी यानी आजी की भी माँ, ग्रेट ग्रैंडमदर ने आजी को जो लेटर्स लिखे थे वो आजी ने जपून ठेवले आहे, बहुत संभाल के रखे हैं। आईची आठवण आली की अजूनही ती पत्र ती पुन्हा पुन्हा वाचते। जब उनको अपनी माँ की आठवण यानी याद आती है तो आज भी वो पत्र बार बार रीड करती है। फ़ोनवर बोलण्यापेक्षा पत्रामधून आपलं मन मोकळं करण्याची कल्पना मला फारच आवडली। तो फ़ोन पे बात करने के बजाय लेटर लिख के अपने मन की बात कही जाए, ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आई। म्हणून मी ही पत्र लिहायचं ठरवलं, तो इसीलिए मैंने भी लेटर लिखने का फ़ैसला किया। आजी म्हणाली, आजी ने कहा, पूर्वी आम्ही सारेजण पोस्टमैन काका की आतुरतेने वाट पाहायचो। पहले हम सब लोग पोस्टमैन काका की बहुत आतुरतेने एंशियसली रास्ता देखते थे। आपल्या आवडत्या व्यक्तीने आपल्याला लिहिलेलं पत्र पोस्टमैन काकांकडून मिळालं और हमारे फेवरेट पर्सन ने हमको जब लेटर लिखता था तो पोस्टमैन काका जब लाके देते थे कि आमचा आनंद गगनात मावेनासा व्हायचा, तो हमारी खुशी आसमान में नहीं समाती थी। आई, मी इथे खूप मज़ा करत आहे। माँ, मैं यहाँ बहुत मज़ा कर रही हूँ। हिरवेगार डोंगर, हरे भरे पहाड़, जुड़जुड़ वाहणारी नदी, जुड़जुड़ करके बहने वाली नदी, पिकांनी बहरलेले शेत, फसलों से पके हुए खेत, डोलणाऱ्या गवत फुलांचा माळरान और डोल रहे गवत फूल यानी घास और फूल ऐसे डोल रहे ऐसा माळरान यानी ग्रासलँड, हे असं निसर्गाचं सुंदर रूप पाहायला गावातच यायला हवं। ये ऐसे नेचर का सुंदर रूप देखने के लिए गाव में ही आना चाहिए। आता दरवर्षी सुट्टीत मी आजीच्या गावाला यायचं ठरवलं है। अब हर साल छुट्टी में मैं आजी के गांव में आऊँगी, ऐसा मैंने फ़ैसला किया है। आजीच्या हातची भाजी भाकरी एवढी चविष्ट लागते, आजी के हाथ की भाजी और रोटी भी इतनी चविष्ट, इतनी टेस्टी लगती है कि मला पिज़्ज़ा बर्गरची मुळीच आठवण येत नाही। मुझे पिज़्ज़ा और बर्गर की बिल्कुल याद नहीं आती। काल मी आजोबांबरोबर देवळात कीर्तन ऐकायला गेले होते। कल मैं आजोबा के साथ, ग्रैंडफादर के साथ देवळात यानी मंदिर में कीर्तन सुनने के लिए गई थी। कथा, काव्य, नाट्य यांचा सुंदर मिलाप म्हणजे कीर्तन। तो कीर्तन क्या होता है? कथा यानी स्टोरी, काव्य यानी प्रोज, नाट्य यानी नाटक, इन सब का एक सुंदर मिलाप कीर्तन होता है। असे आजोबा का म्हणाले ते कीर्तन ऐकल्यावर मला समजलं। ऐसा आजोबा ने क्यों कहा, वो कीर्तन सुनने के बाद मुझे समझ में आया। कीर्तनाचा कार्यक्रम एवढा रंगला, ये कीर्तन का प्रोग्राम इतना रंग आया उसमें, इतना मज़ा आया उसमें कि 2 तास कसे गेले ते समजलंच नहीं। 2 घंटे उसमें कैसे चले गए ये पता ही नहीं चला। सगळेजण कीर्तनात दंग होऊन गेले होते। सब लोग कीर्तन में एकदम दंग हो गए थे, मस्त हो गए थे। आजोबा रोज शेजारच्या मुलांना गोष्टी सांगतात। आजोबा
शेजार यानी अड़ोस पड़ोस के लोग बच्चों को रोज़ स्टोरी भी सुनाते हैं. रात्री जेवण झाले, रात में खाना होने के बाद की मोकळ्या आभाळाखाली खुले आसमान के नीचे चांदण्यात हा गोष्टींचा कार्यक्रम रंगतो. चांदण्यात यानी चांद की रोशनी में ये गोष्टीचा प्रोग्राम यानी स्टोरी टेलिंग ये प्रोग्राम रंग लाता है. या मुलांना भेट म्हणून देण्यासाठी गोष्टींची काही पुस्तकं आजोबांना हवी आहेत. इन बच्चों को भेंट यानी गिफ्ट देने के लिए गोष्टींची काही पुस्तकं यानी स्टोरीज के कुछ बुक आजोबा को चाहिए. तू ती मुंबईहून येताना नक्की आण. तो वो किताबें मुंबई से जब आप आओगी तो ज़रूर लेकर आना. आणि हो और हाँ, आजी ने तुला निरोप दिला है. आजी ने आपको निरोप यानी मैसेज दिया है कि सुट्टी संपत आल्यावर मला न्यायला येशील कि जब छुट्टी ख़त्म होने के वक्त मुझे आप लेने के लिए आओगे तेव्हा 4 दिवस राहायलाच ये. तो तुम भी 4 दिन यहाँ रहने के लिए ही आओ. आई, तू हे पत्र वाचलेस की याचं उत्तर तू पत्रातूनच मला पाठव. माँ, तुम ये पत्र जब रीड कर लोगी तो इसका आंसर मुझे लेटर लिखकर ही भेजना. मलाही पत्र मिळाल्याचा आनंद अनुभवायचा आहे. मुझे भी लेटर मिलने की क्या खुशी होती है वो एक्सपीरियंस करना है. तीर्थरूप बाबांना माझा शीर्षाष्टांग नमस्कार सांग और रिस्पेक्टेड बाबा को भी मेरा नमस्कार कहिएगा. तुझीच लाड़की ओवी. तो ये बहुत अच्छा लेटर ये छोटी बच्ची ओवी ने गांव से अपनी माँ को लिखा है.